जय श्री राधे। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। प्रेम का पथ ही विचित्र है। प्रेम तथा प्रेम का उच्च आदर्श इन भोली भाली ब्रजांगनाओं का राग और अनुराग में पगा अपने प्रेमास्पद की ओर सुदृढ़ भाव प्रवाह ब्रज में यहाँ की सुरस बीथियों में प्रवाहित होता रहता है। ब्रज की रगमगी भीड़ अपनी सरसीली भावनाओं में भरी इन सघन बीथियों में, ब्रज की वन्य कुंजों में निकुंजों में कहाँ कहाँ नहीं बिखरी रहती। वास्तव में ब्रज कैसा है यह ब्रज। श्री वृंदावन की सभी बातें निराली हैं। यहाँ का बसंत भी कुछ और ही है। होली फाग अपनी उपमा आप ही हैं। प्रकृति की झूम, इन अलबेले युगल की इठलान, इनकी उमंग तरंग मालाओं की लहरान का ही प्रतिबिंब मात्र है। यह तो आप ही बसंत है। इनके अंग प्रत्यंग में नित्य मदन महोत्सव होता ही रहता है। अंग सौरभ में कुंज कुंज तन मन कुंज महकती रहती है और लेत परस्पर अंग सुवास। उससे उन्मत्त युगल प्रणय प्रसून भी हैं, मत्त मधुकर भी। दोनों ही उत्फुल्ल कमल हैं। मंद मधुर सौरभ कोश से मकरंद छलकता रहता है और फिर दोनों ही उन्मत्त भ्रमर हो परस्पर उस पराग का आस्वादन करते हैं। वसंत सुंदरी यह ब्रज किशोरी गण उस रूप मकरंद का केली सुधा का पान करती हैं, स्वयं भी सौरभ लुटाती हैं। उससे आकृष्ट यह नील सुंदर, ओह कैसा है जीवन में नित्य थिरकता यह सुखद व सरस वसंत। बसंत का उन्माद, यहाँ की उन्मादनकारी समीर प्रकृति में झलकते अपने प्रतिबिंब को देख युगल प्रियतम किसी और ही रसोन्माद में भर और रस रंगोत्सव में रत हो जाते हैं। निकुंज महल में फूल खिल रहे हैं, सर्वत्र ही बसंत छिटक रहा है। उसमें यह प्रणय युगल भी सुंदर सुवासित फूल से खिल रहे हैं। उन पुष्पों की शोभा, उनकी सुरभि, उनकी झूम, इन रसिक युगल की अनूठी छटा, अंग अंग से झरती महक, तन मन प्राणों में भरी इठलान, इतरान के आगे पराजित हो बोरासी गई है। इन श्यामल गौर प्रीति और शोभा के आगार की उपमा भला किससे दी जाए। इनके समतूल और है ही कौन। दोनों के आनंद मूल अंग अंग से महासुगंधि झर रही है। संपूर्ण निकुंज उससे महक रही है। श्री अंगों की सौरभ से महकती निकुंज में थिरकते सुरसोन्माद से यह रसमत युगल नवोन्माद में भर उस मकरंद सुधा का नेत्रों से तन मन प्राणों से पान कर रहे हैं। पान कर रसोन्मत्तता बढ़ती ही जा रही है। इन रसिक सुकुमार के अनुकूल ही वृंदावन फूलता जा रहा है और बसंत विहार मदन विलास अपने चरम उत्कर्ष से इसका सत्कार कर रहा है। इन्हीं रस लहरियों की चपलता में मग्ना पूज्या उषा जी वृंदावन की दिव्य स्थली में निरंतर रसमग्न होती रही। श्री कृष्ण आसक्ति ने कृष्णा श्री यमुना को सकल सिद्धि हेतुम कहा है। ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाली हैं। वह कामनाएं अथवा सिद्धियां भौतिक जगत की तुच्छ सिद्धियां न होकर श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु अभिसिप्त सेवा उपयोगी देह लीला अवलोकन रसानुभव और आस्वादन आदि द्वारा सभी को पुष्टि प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण चरणारविंदों से प्रवाहित रस सुधा का पान करा रसाप्लावित कर देती हैं तथा तन्मयता प्रदान करती हैं। तटीय निकुंजों में प्रिया श्री राधा तथा उनकी काय व्यूह रूपा इन गोपांगनाओं के साथ प्रिया प्रियतम श्याम सुंदर की लीलाओं का दर्शन आस्वादन तथा उनमें अभिनिवेश कराने वाली है। श्री कालिंदी केवल जल रूप में प्रवाहित नदी मात्र नहीं है,
प्रत्युत श्याम सुंदर की पटिरानी के रूप में तो विराजमान है ही, यहाँ ब्रज में कालिंदी नाम से श्री कृष्ण प्रेयसियों में चतुर्थ स्वामिनी के रूप में भी शोभायमान है। पूजनिया उषा जी की भावना इनके प्रति एक अभिन्न सखी की ही रही है। श्री कृष्ण स्वरूपिणी होने से इनकी महिमा और भी अधिक हो गई है। हे कृष्ण प्रेम प्रवाहिनी, हे कृष्ण प्रेम प्रदायिनी। श्री कृष्ण सुतनु प्रभा से मंडित, श्री कृष्ण की अनन्य प्रीति से सुशोभित, श्री कृष्ण स्वरूपिणी, श्री कृष्ण प्रेम का निरूपण करने वाली, उनकी रूप छटा से शोभित, उनमें पूर्णतः आसक्ति रखने वाली, उनके स्नेह से अनुरंजित होकर उन्हीं का वर्ण धारण करने वाली, उन्हीं के संग विहार निमग्ना, प्रणय रस का प्रसार कर उसी को प्रदान करने वाली, उनकी केली विलास की आश्रय भूता रसमयी, उनके अनुराग में रंजित हो नव नव पुलकाय माना, श्री राधा माधव की केली में नित्य संग रहने वाली, श्याम सुंदर के चित्त का आकर्षण करने वाली, उनके रति रस की वर्षा करने वाली श्री यमुना सकल सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाली है। यह सिद्धियां श्री कृष्ण प्राप्ति में सहायिका हैं। लौकिक सिद्धियां न होकर वैष्णवी सिद्धियों को ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। ऐसी श्री यमुना जी के प्रति पूज्या उषा जी की प्रगाढ़ प्रीति थी, अनन्य निष्ठा थी, नित्य ही उनका संग करती थी, सदा कहा करती थी, श्री यमुना ही मेरी मति है, वे ही मेरी गति हैं, मैं उन्हीं का नित्य शाश्वत संग करना चाहती हूँ, उन्हीं के तट पर स्थायी रूप से स्थापित हो जाना चाहती हूँ। तथा यह आश्वासन ले निश्चिंत हो चुकी थी कि यह शरीर श्री यमुना जी का ही है। कठिन से कठिन परिस्थिति में श्री यमुना स्नान, आचमन तथा दर्शन हेतु नित्य ही जाती। एक बार सर्दियों के दिन थे, श्री ठाकुर जी सहित वे इधर बांके बिहारी कॉलोनी में निवास कर रही थीं। अधिक व्यस्त होने के कारण श्री यमुना दर्शन आचमन हेतु जा न सकी। रात में लगभग 9 बजे इन्हें सहसा श्री यमुना जी दिखी। इन्हें ध्यान आया कि आज श्री यमुना जी नहीं जा सकी। उसी समय इन्होंने विजय से कहा कि श्री यमुना जी की सन्निधि में जा विभोर होकर कहने लगी, हे श्री यमुने, तुम्हारी जैसी करुणामयी और कौन होगी। तुमने अनुग्रह कर मेरे प्रण की स्मृति करा, मुझ पर अपना स्नेह दर्शाया है। हे करुणामयी, ममतामयी, उदार शिरोमणि की प्रेयसी, यह सर्वथा तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही है। श्री यमुना उनकी जीवन थी, उनकी सखी सहेली थी, सहचरी थी, इष्ट की प्रेयसी थी, और भी न जाने क्या क्या थी। वे वह सब थीं जो एक नारी हृदय से तादात्म्य होने पर संभावित तथा अपेक्षित हो सकता है। एक ही प्रेष्ठ की प्रगाढ़ प्रीति में रसमग्ना दो तन एक हृदय होकर जिस कामना, प्रीति तथा प्रेम की याचना कर सकते हैं, वे वही थी, वे वही थी। समवयस्का सखी थी, समभावापन्न सहेली थी, प्रियतम के प्रेम रस से सिक्त थी। कालिंद नंदिनी की सन्निधि में ही श्री श्री राधा ने प्रिय प्राप्ति का वरदान दे पूज्या उषा जी को कृतार्थ किया था। श्री यमुना स्नान, दर्शन आदि का इनका नियम था। नित्य की भांति आज भी श्री यमुना स्नान हेतु गई। 30/9/1968 को भी श्री यमुना स्नान हेतु गई। नित्य की भांति श्री कृष्ण चरणों में रति हो ऐसी याचना की। मन में विचार आया कि श्री यमुना तो ठीक हैं, श्री कृष्ण स्वरूप में इनके दर्शन होते हैं, पर यह श्री कृष्ण स्वरूपिणी भला कैसे। वहीं श्री यमुना जी अपनी इस सखी पर कृपा करने हेतु प्रकट हो गई। श्री यमुना जी की स्वच्छ तथा श्यामल धारा कल कल ध्वनि करती प्रवाहित हो रही है। उस धारा में जल के अंदर उनका ऊपरी भाग दिखलाई दे रहा है। वहीं से उन्होंने प्रथम पुरुष में अपनी ही लीला सुनाई।
कैसे श्री राधा ने मान किया। श्री यमुना को श्याम सुंदर समझती रहीं। सखियों ने कैसे कैसे प्रिया जी से हास विनोद किए तथा स्नेह भरी खीज में भर श्री यमुना जी को श्री कृष्ण स्वरूपिणी संबोधन किया। इस घटना को विस्तार से हमने बहन जी के अनुभूति पक्ष में उद्धृत किया है। श्री ललिता चरण जी गोस्वामी घाट वाले महाराज जी श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के उच्च कोटि के गोस्वामी रहे हैं। संप्रदाय का पूर्वाग्रह विशेष उनमें नहीं रहा। श्री यमुना जी जाते में वे प्रायः रास्ते में पूज्या उषा जी को मिलते और वे सदा कुछ क्षण रुककर अभिवादन करती। कई बार अपने निवास के ऊपर खड़े ही इनसे प्रायः कहते, श्री यमुना जा रही हूँ। ये सकारात्मक उत्तर देती वे प्रसन्न होकर कहते, हाँ हाँ, वे तुम्हारी इष्ट हैं। इष्ट की प्रेयसी तो इन्हें अवश्य मानती ही थी। श्री यमुना जी की उदार प्रकृति श्री कृष्ण से संबंध कराने में सहायिका रूप में तो सभी वैष्णव स्वीकार करते हैं। ऐसी थी पूज्या उषा जी की श्री यमुना जी के प्रति प्रीति भावना। जय श्री राधे।